मूवी के स्टार्ट में हम कुछ वर्कर को देखते हैं जो उस जगह पर माइनिंग कर रहे थे। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा कचरे का अंडरग्राउंड प्लेस मिलता है। सारे शहर का कचरा वहां पर डालने की वजह से बदबू बहुत आ रही थी। उस टीम को वहां पर एक बड़ा सा अंडा मिलता है। तभी उस माइनिंग के काम करवाने वाले का बॉस आता है। वो उसे लेकर ट्रक में डाल देने को कहता है। तभी डागर को अपने पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी सारी टीम उसके पास आती है और तभी डागर उन सभी को कहता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा सा है जो बहुत ही डरावना और खूंखार लगता है। वो जानवर उन सभी को मारने लगता है। वो सभी बचकर भाग रहे थे। रास्ते में कई लोग उसका शिकार बन गए, जिसमें से एक डागर का भाई भी था। इस तरफ हम वेवे और उसके बेटे जोनी को देखते हैं। उसके पिता उसको कह रहे थे कि मैं तुम्हें बाहर लेकर आया हूँ, ये बात अपनी माँ को मत बताना। तभी वो ट्रक वहां से तेजी से निकलता है। उसमें रखे अंडा नीचे गिर जाता है। वेवे उसे उठाकर अपनी कार में डाल देता है। रास्ते में जोनी उसे कहता है कि पापा ये अंडा हिल रहा है, पर तभी वेवे उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उसकी माँ की कार को देखकर वेवे थोड़ा सा डर जाता है। वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर उसे वेवे की माँ, जिसका नाम लीना था, वो मिलती है। लीना बहुत ही गुस्से में थी। वो वेवे को पूछ रही थी कि तुम बार बार मुझसे पूछे बिना बच्चे को बाहर क्यों ले जाते हो। तभी लीना का दूसरा पति वहां पर आता है। दरअसल अब वेवे और लीना का तलाक हो गया था। उसने दूसरी शादी की थी। तभी लीना उसे कहती है कि मैं नेक्स्ट वीक जोनी को बाहर ले जा रही हूँ। तभी वेवे उसे कहता है फिर तो मैं अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाऊंगा। लीना उसे कहती है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारी तरह नहीं बना सकती। उसके सौतेले पिता उसे कहते हैं कि हमारे बेटे को मैं तुम्हारी तरह भंगार वाला बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, तुम तो लावारिश हो। ये सुनकर वेवे उसे मारने लगता है। तभी लीना जोनी को लेकर वहां से चली जाती है। रात को जब वो दोनों डिनर कर रहे थे तो वेवे के पिता उसे कहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी डर करता रहा और तुम भी मेरी तरह ही रह गए। उसका कुत्ता बाहर भौंकने लगता है। तभी वेवे के पिता को लगता है कि बाहर चोर होगा। वो देखने के लिए वहां पर बाहर जाते हैं। वेवे के पिता वहां पर एक बड़े से मॉन्स्टर को कार में देखते हैं। वो फटाफट दौड़कर अपने बेटे के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वेवे, कार में कुछ है वो जो बहुत ही बड़ा है। जब वो दोनों वहां पर देखने जाते हैं तो वहां पर कार ही नहीं थी। वो ऊपर देखते हैं तो वो जानवर बहुत ही बड़ा हो गया था। उसकी कार धड़ाम से नीचे गिरती है। वो दोनों भागकर वापस अंदर चले जाते हैं, पर तभी लीना जोनी को लेकर वहां पर आती है। वेवे बार बार उसे मना करता है, पर तभी वो जानवर उसे पकड़कर कार के पास ले आता है। उसकी माँ उसे पकड़े रखती है। वेवे उसके टेंटिना को काट डालता है और लीना उस कार को पेट्रोल डालकर जला देती है। वो जानवर वहीं चीखता हुआ मर जाता है। और जब सभी घर पर अंदर बैठते हैं तो वे उसे कहता है कि वो जानवर उस अंडे में से ही निकला होगा। उसके सौतेले पिता वहां पर कुछ बॉडीगार्ड को लेकर आते हैं और उस जानवर के बारे में पूछ रहे थे, पर तभी उसे बाहर कुछ हलचल दिखती है। सारी चीजें हिलने लगती है। वो जानवर वही होता है जो पहले था, पर ये उसकी माँ थी। वो अपने बेटे को खोजने के लिए वहां पर आई थी। जब उसके सौतेले पीछे से भाग रहे थे तो उन सभी को पकड़कर वो सूंघने लगी। वो उसके बेटे को जोनी को जब सूंघती है तो उसे अपने पास रखकर वहां से चली जाती है। वेवे और लीना बहुत ही मायूस हो गए थे। लीना उसे मारते हुए कहती है कि तुमने हमारे बेटे का ध्यान ही नहीं रखा, अब जाओ उसे वापस लेकर आओ। तभी वहां पर दो लोग आते हैं जो उस जीव पर खोज कर रहे थे। वो प्रोफेसर को उसके बारे में पूछने लगते हैं। तभी वेवे के पिता उसे बंदर के बुलाते हैं। दरअसल वो दोनों दोस्त थे। वो प्रोफेसर उस कटे हुए टेंटिना को चेक करता है। तभी उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि ये जानवर सबसे बड़ी आयु वाला है। ये जमीन के नीचे गुफा में रहता है। ये किसी नर की मदद के बिना ही फर्टिलाइज हो जाता है। तभी लीना उसे कहती है कि तो मेरे बेटे को क्यों ले गया। तभी प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे पर उसके बेटे का खून होगा। टोनी इस जानवर को देखकर डर जाता है, पर वो उसे कुछ नहीं करता और उसे चाटने लगता है। जोनी उस जानवर के पेट में से कचरा निकालता है
वो जॉनी को उठाकर उसे धन्यवाद जैसा इशारा करता है। वो और जॉनी दोनों एक दूसरे को समझने लगे। जॉनी के हाथ में वॉकी टॉकी था पर वो काम नहीं कर रहा था। प्रोफेसर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। उसकी बात सुनकर लीना वेवे से कहती है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम जॉनी को ढूंढ ही नहीं रहे हो। तभी वेवे उसे कहता है कि रुको, उसे तुम कहाँ ढूंढोगी, हमें तो ये तक नहीं पता कि वो जानवर कहाँ होगा। तभी प्रोफेसर उसे एक इंजेक्शन को दिखाता है और कहता है कि इससे वो जानवर 2 मिनट में बेहोश हो जाएगा। जॉनी उस जानवर का दोस्त बन गया था। वो उसे खाना भी खिलाता था। वो दोनों साथ में सो जाते हैं। डागर उस जानवर को मारने की प्लानिंग कर रहा था। जॉनी को वहां पर एक आदमी मिलता है। वो उसे कहता है कि अगर उस जानवर ने हमें देख लिया तो वो खा जाएगा। वो दोनों वहां से भागने के लिए जाते हैं। वो जब उसे ले जा रहा था तब वो जाग जाता है। वो जानवर उन दोनों का पीछा करने लगता है और वो दोनों भागने लगते हैं। जॉनी एक झील में गिर जाता है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। वो जानवर जॉनी को बाहर निकालता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं जाग तो वो रोने लगता है। इस तरफ वे सभी को लेकर उस जानवर को खोजने के लिए जा रहे थे। तभी लीना को कार में एक कागज मिलता है जिसमें उसकी रिंग भी थी। वो जो बबल गम खाता था वो उसकी दवा थी। वेवे उससे पूछती है कि तुमने मुझे ये बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। वेवे ने इसकी वजह से ही लीना को डिवोर्स दिया था। वेवे उसे कहता है कि मैंने तुम दोनों को एक अच्छा घर तक नहीं दे पाया। अब मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं। मैं काफी टाइम से जॉनी को बाहर ले जा रहा था। मैं चाहता था कि मेरी बची कुची जिंदगी मेरे अपने बेटे के साथ गुजरे। डागर उस केव के पास आकर उसे तोड़ता है और उस सुरंग में पॉइजन डालने वाला था, पर तभी वेवे उसे कहता है कि मेरा बेटा अंदर है, मैं खाली हाथ यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसके पिता उस पॉइजन की मशीन की वायर को काट डालते हैं। वो सभी उसके अंदर जाते हैं। उसे वहां पर जॉनी मिलता है और वो जानवर भी वहीं पर था। वेवे उस गन की मदद से उसे शूट करता है पर वो जानवर की मोटी चमड़ी को छू कर निकल जाता है। गैस की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वेवे और लीना जॉनी के पास जाते हैं। वो उसे होश में लाते हैं। तभी डागर अपनी टीम को लेकर उस जानवर को मारने लगता है। जॉनी कहता है कि उसे मत मारो, वो अच्छा जानवर है। वो भी दर्द भरी आंखों से जॉनी को देखता है और वो सभी पूरी तैयारी से आए थे। जब जॉनी नीचे गिरता है तो वो जानवर उसे बचा लेता है, पर तब तक वो मर गया था। जब वो पूरी तरीके से मर जाता है तब डागर का भाई वहां पर आता है। वो उसे कहता है कि ये जानवर ने किसी की जान नहीं ली। यहाँ पर काफी सारी मकड़ियाँ है जिसने सभी लोगों को मारा है। अब वेवे एक खिलौनों की शॉप ओपन करता है। लीना वो रिंग दिखाकर उससे फिर से शादी करने को कहती है। क्या आपने पृथ्वी को खत्म हुए देखा है? अगर धरती पर एलियन आ जाए तो क्या होगा? मूवी को देखने के लिए लेफ्ट साइड पर क्लिक